भारत में कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में कई व्यक्तियों को सजा दी गई है, जिनमें सामान्य नागरिकों से लेकर उच्च पदस्थ व्यक्ति, वकील और यहां तक कि न्यायाधीश भी शामिल हैं। कोर्ट की अवमानना दो प्रकार की होती है। सिविल अवमानना, कोर्ट के आदेशों की अवज्ञा करना, और आपराधिक अवमानना यानी कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना। नीचे कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों और मामलों की सूची दी गई है जिन्हें भारत में कोर्ट की अवमानना के लिए सजा दी गई। जस्टिस CS कर्णन, साल 2017, मद्रास उच्च न्यायालय, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले दलित न्यायाधीश रहे। अवमानना यानी कि क्या किया? जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके खिलाफ आपत्तिजनक पत्र लिखे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवज्ञा की। सजा: सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। वे भारत में न्यायाधीश रहते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बने। अगला नाम है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह पर कोर्ट की अवमानना का केस चला था। ये मामला 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों और अन्य हिंदूवादी संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने आदेश की अवमानना माना और कल्याण सिंह को 24 अक्टूबर 1984 को दोषी ठहराया। उन्हें 1 दिन की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में उनकी पैरवी तत्कालीन वकील यूयू ललित ने की थी। बाद में यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। EMS नंबूद्रिपाद, सन 1970, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। नंबूद्रिपाद ने एक भाषण में न्यायपालिका को वर्ग आधारित संस्था करार दिया और इसकी कार्यप्रणाली की आलोचना की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना माना। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1970 में 1 महीने की जेल और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अगला बड़ा नाम है बाल ठाकरे का, जिन्हें सन 1997 में सजा दी गई पर बाद में रद्द भी कर दी गई। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख रहे। ठाकरे ने एक सार्वजनिक भाषण में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें 1977 में अवमानना का दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने सजा सुनाई, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया। अगला नाम है MV जयराजन और साल था 2010। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और केरल के विधायक। जयराजन ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले की आलोचना की जिसमें कुछ सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। उनकी टिप्पणियों को कोर्ट ने आपराधिक अवमानना माना। केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद 4 महीने में कम कर दिया गया। अगला बड़ा नाम है प्रशांत भूषण का और साल था 2020। भारत के प्रसिद्ध वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ 2 ट्वीट किए, जिन्हें कोर्ट ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी माना और उन पर 1 रुपए का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया। जुर्माना ना चुकाने पर 3 महीने की जेल और 3 साल तक वकालत करने पर रोक लगाने की सजा तय की गई थी। अगला बड़ा नाम है किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का और साल था 2022। भगोड़े व्यवसायी और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, जिसमें उनकी संपत्तियों का खुलासा करना शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में उन्हें 4 महीने की जेल और 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अगला नाम है अरुंधति रॉय और साल था 2002। प्रसिद्ध लेखिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अरुंधति रॉय ने एक लेख में नर्मदा बांध मामले में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, जिसे कोर्ट ने आपराधिक अवमानना माना और बाद में एक अन्य मामले में उनके प्रदर्शन और बयानों को भी अवमानना माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में उन्हें 1 दिन की प्रतीकात्मक जेल और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा दी थी। अगला बड़ा नाम है सुब्रत रॉय सहारा और साल रहा 2014। सहारा ग्रुप के प्रमुख थे। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया,
जिसमें निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुब्रतो रॉय को हिरासत में लेने का आदेश दिया। वे तिहाड़ जेल में लगभग 2 साल तक रहे, जब तक कि शर्तों के साथ जमानत नहीं मिली। आंध्र प्रदेश के 6 आईएएस अधिकारी और साल रहा 2021। आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर इसलिए गाज गिरी क्योंकि इन अधिकारियों ने एक विधवा को जमीन के मुआवजे के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2021 में इन 6 आईएएस अधिकारियों को 3 से 6 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। अगला नाम है अशोक पांडे और साल 2025। वकील है। अशोक पांडे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में खुली अदालत में जजों को गुंडा कहा, जिसे आपराधिक अवमानना माना गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में उन्हें 6 महीने की जेल और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के कई प्रावधान हैं, आइए जानते हैं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत सजा में अधिकतम 6 महीने की जेल, 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। यदि दोषी माफी मांगता है और कोर्ट संतुष्ट होता है तो सजा को माफ भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत स्वयं की अवमानना के लिए किसी को दंडित करने की शक्ति है। हमारी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या ऐसा कोई मामला आपकी नजर में भी है जिसमें कोर्ट की अवमानना करने को लेकर सजा दी गई हो? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।